संसद की सुरक्षा में बड़ी चूक का मामला सामने आया है। दो युवक लोकसभा की कार्यवाही के दौरान सदन में घुस गए हैं। ये दोनों शख्स दर्शक दीर्घ से कूदे थे। इन्हें संसदों ने पकड़ लिया और सुरक्षा कर्मियों के हवाले कर दिया है। लोकसभा की कार्यवाही को 2 बजे तक स्थगित कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि जो दो लोग कार्यवाही के दौरान घुसे, उनमें से एक का नाम सागर है। दोनों संसद के नाम पर लोकसभा विजिटर पास पर आए थे। संसद दनिश अली ने बताया कि दोनों लोग मैसूर सांसद प्रताप सिम्हा के नाम पर लोकसभा विजिटर पास ये आए थे। कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी ने कहा, दो युवक दर्शक गैलरी से कूदे और उनके द्वारा कुछ फेंका गया है जिससे गैस निकल रही थी। उन्हें संसदों ने पकड़ लिया। सुरक्षा कर्मियों ने उन्हें बाहर निकाला। सदन दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। यह निश्चित रूप से एक सुरक्षा उल्लंघन है, क्योंकि आज हम उन लोगों की पुण्यतिथि मना रहे हैं जिन्होंने 2001 में अपने प्राणों की आहुति दी थी। नारायणपुर जिले के छोटे डोंगू थाना इलाके के आमदाई खदन के पास नक्सलियों ने हमला कर दिया है। आईईडी विस्फोट के साथ जवानों पर फायरिंग कर दी गई है। जवानों ने भी जवाब कार्रवाई की है। हालांकि नक्सलियों के हमले में सीएएफ के 9वीं वाहिनी का एक जवान आरक्षक कमलेश कुमार शहीद हो गए है। वहीं एक जवान आरक्षक विनय कुमार घायल हो गया है, जिसे प्राथमिक उपचार के बाद नारायणपुर जिला अस्पताल में भर्ती किया गया है। आसपास के इलाके में पुलिस बल और डीआरजी के अलावा टीबीपी के जवानों का सर्चिंग अभियान जारी है। जानकारी के लिए बता दें कि शाम छत्तीसगढ़ के नए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय सीएम पद की शपथ लेने वाले हैं। उनके साथ डिप्टी सीएम अरुणा साव और विजय शर्मा भी शपथ ग्रहण करने वाले हैं। माना जा रहा है कि रायपुर के साइंस कॉलेज मैदान में सीएम और डिप्टी सीएम के पास कैबिनेट के कुछ और मंत्री भी शपथ ले सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने 22 से लेकर 23 दिसंबर को पार्टी की एक बड़ी बुलाई है। इस बैठक में सभी राष्ट्रीय पदाधिकारी, प्रदेश अध्यक्ष, प्रदेश संगठन मंत्री, प्रदेश प्रभारी, सह प्रभारियों सहित सभी मोर्चा के अध्यक्ष को भी बुलाया गया है। ये बैठक जेपी नड्डा के नेतृत्व में होगी और बैठक में लोकसभा चुनाव में 325 सीटों पर विजय लक्ष्य को लेकर चर्चा की जाएगी। पिछले महीने नवंबर में 5 राज्यों मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिजोरम में विधानसभा चुनाव हुए, जिसके नतीजे इस महीने दिसंबर की 3 तारीख को घोषित किए गए हैं। 5 में से हिंदी पट्टी वाले 3 राज्यों मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में बीजेपी ने दमदार जीत हासिल की और तीनों ही राज्यों में मुख्यमंत्री के लिए नए चेहरे को मौका दिया। ऐसे में अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव को देखते हुए बीजेपी का एक बड़ा कदम बताया जा रहा है। मध्य प्रदेश को आज नई सरकार मिल गई। मध्य प्रदेश के लिए डॉक्टर मोहन यादव ने आज मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के अलावा तमाम बड़े नेता मौजूद रहे। मोहन यादव भोपाल के मोतीलाल नेहरू स्टेडियम में मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। मध्य प्रदेश में 2 उप मुख्यमंत्री होंगे, जिनके लिए राजेंद्र शुक्ला और जगदीश देवड़ा की शपथ दिलाई गई है। मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने नवनियुक्त मुख्यमंत्री मोहन यादव को मुख्यमंत्री पद की दिलाई है। सुपरस्टार रजनीकांत ने 12 दिसंबर को अपना 73वां जन्मदिन मनाया है और इस खास मौके पर उन्हें देश व दुनिया भर के लोगों ने ढेर सारी शुभकामनाएं दी। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि रजनीकांत को साउथ के कई लोग भगवान की तरह पूजते हैं और उनका मंदिर भी बनाया गया है, जहां पर अभिनेता ने चाहने वाले अपने पसंदीदा स्टार को माथा टेकते हैं और बीते दिन उनके फैंस रजनी के मंदिर पहुंचे। आपको बता दें कि अभिनेता के कार्तिक नाम के उनके जबरा फैन ने कुछ महीने पहले मदुराई के तिरुमंगल और उनके पसंदीदा स्टार के लिए एक मंदिर बनवाया था। अपने जन्मदिन के विशेष अवसर को चिन्हित करने के लिए कार्तिक ने मूर्ति की विशेष पूजा की और मंत्रोच्चारण के साथ अनुष्ठान किया है।
प्रधानमंत्री मोदी सहित कई वरिष्ठ नेताओं ने 2001 के संसद हमले के दौरान शहीद हुए लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित की है। पीएम मोदी ने ट्वीट कर लिखा कि 2001 के संसद हमले के दौरान शहीद हुए लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। हम उनकी सेवा, बहादुरी और बलिदान को कभी नहीं भूलेंगे। संसद हमले की 22वीं बरसी पर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, पीएम मोदी, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और अन्य नेताओं ने हमले में अपने प्राणों का बलिदान देने वाले जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की। इसके अलावा कांग्रेस पार्टी के नेता सोनिया गांधी, राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और अधीर रंजन चौधरी ने भी पुष्प अर्पित कर शहीदों को श्रद्धांजलि दी। प्रधानमंत्री मोदी ने राज्यसभा के सभापति और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के साथ संसद भवन में शहीद जवानों का परिजनों से मुलाकात की। राजस्थान की मनोनीत उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी के लिए जयपुर में अभिनंदन समारोह का आयोजन किया गया है। इस समारोह में भाजपा के वरिष्ठ नेता, कार्यकर्ता और आम जनता शामिल हुए। समारोह की शुरुआत में दिया कुमारी का स्वागत किया गया है। इसके बाद उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि उन्हें उप मुख्यमंत्री पद की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसके लिए वे प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का आभार व्यक्त करता हूं। राजस्थान की नई उप मुख्यमंत्री बोली, 5 साल में कांग्रेस ने खोखला कर दिया राजस्थान। कानून व्यवस्था, सुरक्षा, सब कुछ बिखर गया। ना विकास हुआ, ना सच्चे वादे हुए। सब जानते हैं कि हकीकत हमारी पूरी भाजपा पार्टी पीएम मोदी के नेतृत्व में राजस्थान का हाल सुधारेगी और राज्य को पटरी पर लाएगी। बड़ी चुनौती देखिए, जिस तरह से 5 साल कांग्रेस ने राजस्थान को खोखला कर दिया है पूरा ही, हर तरीके से, चाहे कानून व्यवस्था की बात करें, सुरक्षा की बात करें, फाइनेंशियली भी देखा जाए राजस्थान बिल्कुल जीरो हो चुका है। विकास कुछ भी नहीं हुआ, झूठी बातें, झूठे वादे, झूठी गारंटीज, ये सब देखने के बाद सब जानते हैं और स्थिति क्या है सबको पता भी है। इस स्थिति को सही करने के लिए पूरी भारतीय जनता पार्टी की टीम, भारतीय जनता पार्टी की सरकार राजस्थान में हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हम लोग काम करेंगे और इन सब चीजों को फिर से दोबारा इस राजस्थान को पटरी पे लाने का सबसे पहला तो यही प्रयास रहेगा। और जिस तरह से विकसित संकल्प यात्रा की भी शुरुआत होने वाली है 16 तारीख से, उसमें भी पूरी तरह से हम लोग जुड़ेंगे, जनता को जोड़ेंगे और केंद्र सरकार की जो जितनी भी योजनाएं हैं वो जनता तक पहुंचाने का काम भी हम लोग करेंगे, जो कि 5 साल में नहीं किया कांग्रेस सरकार ने। वंचित रखा, हर व्यक्ति को योजना से भी वंचित रखा, विकास से भी वंचित रखा, उनके जो मूलभूत सुविधा। नासिक के नंदुरबार तालुका में एक अस्पताल में एक तेंदुआ घुस गया। परिसर के भीतर एक गैलरी में खड़े बिग कैट को कैमरे में कैद कर लिया गया है। बाद में तेंदुए को वन विभाग ने बचाया। अधिकारियों के अनुसार बचाए गए जानवरों को वन विभाग की नर्सरी सुविधा में लाया गया और वे स्थिर स्थिति में है। सुबह हमको वन विभाग को ये जानकारी मिली थी। आज 12 दिसंबर को आदित्य हॉस्पिटल में, शाहदा सिटी में है वो, वहाँ पे एक तेंदुआ वहाँ पे घुस गया था और जिससे हमको जानकारी मिली, हमारी फॉरेस्ट की पूरी टीम वहाँ पे दाखिल हो चुकी थी और उसके बाद एक फॉरेस्ट की एनजीओ की एक टीम है वो भी वहाँ पे आ चुकी थी और फिर हमने पुलिस कर्मचारियों को वहाँ पे बुला लिया था। वैसे देखा जाए तो वो आदित्य हॉस्पिटल जो है वो सिटी में है पूरा, तो फिर वहाँ के आजू बाजू के भी लोग हैं वो भी वहाँ पे रहते हैं, तो फिर उसके लिए हमको पहले सभी लोगों की सुरक्षा भी हमको देखनी थी और तेंदुओं की भी सुरक्षा देखनी थी, इसलिए हमको ये डबल कार्रवाई करनी थी और वहाँ पे बहुत सारी भीड़ भी वहाँ पे जमा हो चुकी थी, इसलिए हमने बहुत ही ध्यान में रख के, सभी चीज़ों को ध्यान में रख के वो हमने कार्रवाई की और तेंदुओं को सही सलामत पकड़ा और किसी भी जीवित हानि वहाँ पे किसी भी कुछ नहीं हुई और तेंदुआ भी सही सलामत है। और फिर हमने जब उसको पकड़ा तो फिर हमने वहाँ हमको
केरल के तिरुवनंतपुरम में कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान के वाहन पर कथित तौर पर हमला करने के लिए भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी के क्षेत्र इकाई स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया की आलोचना की है। उन्होंने एक्स पर लिखा, एसएफआई के गुर्डों द्वारा केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान साहब की कार रोककर आपत्तिजनक व्यवहार किया गया है और उनके वाहन पर हमला किया गया है। उनका गुस्सा पूरी तरह से समझ में आता है। थरूर ने आगे कहा, कम्युनिस्ट शासन के तहत पुलिस अराजकता की एजेंट रही है और सत्तारूढ़ पार्टी की सबसे बुरी ज्यादतियां में शामिल रही है। उसने राज्यपाल पर हमले की अनुमति दी, जबकि मुख्यमंत्री के खिलाफ शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे छात्रों के साथ दुर्व्यवहार की अनुमति दी गई है। शर्मनाक। थरूर ने इस संबंध में वीडियो के साथ एक खबर भी साझा की है, जिसमें राज्यपाल हमले के दौरान पुलिस पर नाराजगी जता रहे हैं। There's an incident which has taken place by SFI, allegedly attacked the governor. Not allegedly. I think there's evidence that they attacked the governor in the most disgraceful, even despicable manner, because they also assaulted his car. Now, this is first of all unacceptable, because that's not how you pursue political differences. If they've been standing by the side of the road and just holding a placard, no one would have objected. It's your democratic right to protest. But to try and physically stop the car and then hit the car, that is really not acceptable, number one. And number two, raises serious questions as to what the police are doing. Because if the police have become an instrument of the ruling party of the state, which we've already had concern about, because when from our side, the NSUI people, the KSU as we call them, were protesting with black flags, the bus parade of the Chief Minister and his people, they were assaulted by SFI goons, and the police stood by idly, or in fact, when चुनाव आयोग की स्वतंत्र कार्य प्रणाली के लिए याचिका दायर करने वाले जया ठाकुर ने मुख्य चुनाव आयुक्त विधेयक पर सरकार की निंदा की। उन्होंने कहा, यह जनता के लिए सरकार का बहुत बुरा फैसला है। यह लोकतंत्र को खत्म करने का एक तरीका है। हमने पहले भी याचिका दायर की है। हमने सुप्रीम कोर्ट से अपील की कि चुनाव आयोग एक स्वतंत्र संस्था होनी चाहिए। इसमें कोई बाहरी भागीदारी और दबाव नहीं होना चाहिए। अंत तक एक समिति का गठन किया गया, जिसके अंतर्गत भारत के मुख्य न्यायाधीश, प्रधानमंत्री तथा विपक्ष के नेता को रखा गया। अब उन्होंने एक विधेयक पेश किया, जिसमें उन्होंने भारत के मुख्य न्यायाधीश को हटा दिया है और अपने कुछ नामांकित व्यक्तियों को रखा है। इसलिए यह सरकार द्वारा इसे को अपनी तरीके से चलाने का एक प्रयास है। यह हमारे लोकतंत्र के लिए एक बड़ा खतरा है। जी, निश्चित रूप से बहुत बुरा डिसीजन है सरकार का जनता के लिए, क्योंकि ये कहीं ना कहीं डेमोक्रेसी को खत्म करने का तरीका है। इसके पहले हमने जब पिटीशन फाइल करी थी, उसमें हमने ये अपील करी थी सुप्रीम कोर्ट में कि इलेक्शन कमीशन शुड बी इंडिपेंडेंट बॉडी, उसमें किसी का वो नहीं होना चाहिए इन्वॉल्वमेंट या किसी तरीके से कोई दबाव नहीं होना चाहिए। तो उसके तहत एक कमेटी का गठन हुआ था, जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, प्रधानमंत्री और लीडर ऑफ अपोजिशन को रखा गया था। अब इन्होंने एक कानून पेश किया है, जिसमें से इन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को निकाल दिया है और अपने ही किसी नॉमिनी को रखा है। तो कहीं ना कहीं अब सरकार इसको अपने तरीके से चलाने की कोशिश कर रही है, जो हमारी डेमोक्रेसी के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। किसी की आप इस मैटर में पेटिशनर है, आपने इसी को इंडिपेंडेंट करने की जो कोशिश की, राज्यसभा ने जो बिल पास किया, उसके बारे में आपका जो कोशिश आपने की थी और राज्यसभा में जो बिल पास हुआ उसको बिल्कुल उन्होंने नलीफाई कर दिया। आप ये समझें कि जो हमारी एक उसको इंडिपेंडेंट बनाने की कोशिश थी, उन्होंने उसको खत्म करने की कोशिश करी है और उस जो कमेटी को उसको नलीफाई किया है। सुप्रीम कोर्ट